रोनी चिड़िया अपने घर में अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम मुन्नी था। गुड़िया तो बहुत ज़हीन थी, लेकिन मुन्नी थी तो सियानी, लेकिन वो जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाती थी। मुन्नी कहती है, अम्मा, मेरी सारी सहेलियां शहर वाले जंगल में खेलने के लिए जाती हैं। हम कब खेलने के लिए जाएंगे मम्मा? बेटी, हमारा शहर वाले जंगल में कौन है? शहर के खर्चे कौन उठाएगा? वहाँ तो खाना पीना भी मुश्किल है हम जैसे गरीबों के लिए। मुन्नी बहन, क्या रखा है शहर वाले जंगल में? खुशियाँ तो अपनों के साथ होती हैं। हमारे साथ हमारी मम्मा है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। चिड़िया वाले जंगल में कबों ने आकर पड़ाव किया। उन्होंने साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाया। गोरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू मियाँ, पता नहीं यहाँ के रहने वाले परिंदे कैसे होंगे। न जाने को खाने को कुछ देंगे या नहीं। जाओ, तुम पास वाले घर में जाओ और मैं जंगल में घूम कर आता हूँ। गोरी कभी साथ में रोनी चिड़िया के घर जाती है और बाहर बैठकर सदा लगाती है। घर में है कोई जो मेरी मदद करे? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरी मदद करो। मुझे लगता है बाहर कोई मांगने वाली आई है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रोनी चिड़िया बाहर आती है और बोलती है, ये साथ वाले पेड़ पर आपने घर बनाया है गोरी कभी? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे और फिर शहर वाले जंगल में चले जाएंगे। अब मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। कोई बात नहीं गोरी कवि, जितने दिन आप यहाँ पर हैं, एक वक्त का खाना मुझसे ले जाना। रोनी चिड़िया अपने घर से खाना लाकर कौवी को दे देती है और कौवी चली जाती है। मामा चिड़िया, वो कवि क्या कह रही थी कि वो शहर वाले जंगल जाएगी? जाओ, चली जाओ। इनके साथ पागल इन भिखारियों का तो काम भी यही होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बेटी, ये एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते हैं। शाम को जब गुड़िया और मुन्नी नदी पर पानी पीने के लिए जाती हैं, तो मुन्नी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बहन, तुम घर जाओ, मैं इन नए पड़ोसियों से मिलकर अभी आती हूँ। तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मुन्नी गोरी कवि के पास चली जाती है। मुन्नी गोरी कवि से कहती है, आपका घर तो कमाल का है। क्या आपको इस घर में धूप या ठंड नहीं लगती है? आदत हो गई है बेटा, अब तो जंगल जंगल घूमने की। आप शहर वाले जंगल में जाएंगे क्या? हाँ हाँ, हम तो शहर वाले जंगल में ही जाएंगे। मुझे भी शहर देखने का बहुत शौक है, मगर मेरी मामा मुझे कभी शहर नहीं लेकर गई है। छोटी चिड़िया, शहर वाला जंगल बड़ा ही सुंदर होता है। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले और घर होते हैं।
मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शहर देख आऊं। गुड़िया भी वहां आ जाती है और गुड़िया कहती है, मुन्नी बहन, आपको मम्मा बुला रही हैं। मम्मा तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। गुड़िया मुन्नी को वहां से लेकर चली जाती है। गोरी कभी कालू से कहती है, कालू मियाँ, जो हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे पास ही है। क्या हमें यहाँ से कोई पक्षी छोटा मिल जाएगा? हाँ हाँ, वो है ना रोनी चिड़िया, जिसके घर से मैं सुबह का नाश्ता लेकर आती हूँ। उसकी एक बेटी है जिसको शहर देखने का बहुत शौक है, और मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी माँ से भी दूर भागती है। वो जरूर हमारी बातों में आ जाएगी। चलो ठीक है, तुम अपना जाल बिछा कर रखो और हम ही उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अगले दिन गोरी कभी रोनी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर आवाज देती है, कोई मुझ गरीब की मदद करे, मुझे भूख लगी है। कोई मेरी मदद करे, मुझे खाना दे दे। मुन्नी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे दे खाना, मैं देकर आती हूँ। मुन्नी खाना लेकर बाहर जाती है। गोरी कभी मुन्नी से कहती है, शहर में पिज़्ज़े और बर्गर वाले भी होते हैं और बड़े बड़े झूले भी होते हैं, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, बाकी बात मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। रोनी चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को आवाज लगाती है, मुन्नी बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ। मुन्नी बेटा, गोरी कभी क्या बातें कर रही थी तुमसे? कुछ नहीं मामा, वो सिर्फ पूछ रही थी कि खाना कौन बनाता है इतना मजेदार। मुन्नी बेटा, ऐसे पक्षियों के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तो दोपहर को जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाती है तो मुन्नी गुड़िया के साथ जाने से इनकार कर देती है और मुन्नी कहती है, आप जाएं गुड़िया बहन, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। गुड़िया नदी पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी भी घर से निकलती है और गोरी कवि के पास चली जाती है। मुन्नी गोरी कवि से कहती है, आंटी जी, मैंने भी शहर देखना है, मैंने भी झूलों पर बैठना है। तुम्हारे चाचा ने आना है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पर बैठकर हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी देर बाद वहाँ आ रहे हैं। अगर मेरी मम्मा और बहन मेरा पूछें तो उन्हें ना बताए ना। फिर मुन्नी चली जाती है। जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जल्दी जल्दी सामान उठाओ और खाना पकाना बंद करो बेगम साहिबा। कालू जी, मुन्नी हमारा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसे कहा है कि तुम बाहर जंगल में हमारे इंतजार करो और हम अभी आ रहे हैं। कालू और गोरी कभी जब वहां से अपना सामान लेकर जाने लगते हैं तो वहां रोनी चिड़िया आ जाती है। रोनी चिड़िया कहती है, आप इतने जल्दी ही जा रहे हैं? हमें शहर वाले जंगल में जाना ही होगा रोनी बहन। वहाँ खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं।
कालू और गौरी कभी अपना सामान लेकर उड़ते हैं। गुड़िया भागी भागी अपनी माँ के पास आती है और अपनी मम्मा से कहती है, मामा मामा, मुन्नी जंगल के बाहर जा रही थी। आज सुबह से वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जा रही है। जंगल के बाहर? जल्दी मेरे साथ चलो बेटी, हम उसे तलाश करते हैं। रानी चिड़िया और उसकी बेटी जल्दी से जंगल के बाहर उड़ने लगती हैं। बहुत अच्छा किया छोटी चिड़िया तुमने, जो तुम पहले ही यहाँ आ गई हो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें देख लेती तो तुम्हें कभी भी न आने देती यहाँ पर। लो छोटी चिड़िया, ये बैग पकड़ो और तैयार हो जाओ शहर में नई दुनिया देखने के लिए। वहाँ आपका घर है ना कालू अंकल? वहाँ हमारा इतना बड़ा घर है बेटी, वहाँ के अमीर पक्षी हैं हम। मुन्नी कौवों का बैग पकड़ लेती है और उनके साथ जाने ही लगती है कि सामने से मामा चिड़िया और गुड़िया आ जाती हैं। रानी चिड़िया कौवों से कहती है, अरे रुको रुको, तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो कौवों? कहीं नहीं रोनी बहन, ये तो हमें जंगल के बाहर तक छोड़ने आई थी। मुन्नी बहन, मामा को बताए बगैर आप कहाँ जा रही थी? मैं इनके साथ शहर वाले जंगल में जाना चाहती हूँ। तुम मेरे पड़ोस में आए हुए थे और मैंने तुम्हें अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी दिया, और तुम कबो ने मेरी ही बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। ना ना चिड़िया, ये अपनी मर्जी से हमारे साथ आ रही थी। शर्म करो बेशर्म कौवो, भाग जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम तो सुनकर ही कौवे डर जाते हैं। ना ना चिड़िया बहन, पुलिस को ना बुलाना, हमें माफ कर दो, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। कौवे वहां से अपना सामान उठाकर चले जाते हैं। चलो मेरी बेटियों, हम घर चलते हैं। रानी चिड़िया अपनी बेटियों को घर लेकर चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, अगर वो इतने ही सच्चे थे तो पुलिस का नाम सुनकर ही डर गए थे। देखा मामा, वो हमारी मुन्नी को किडनैप करके जा रहे थे। मामा मुझे माफ कर दे, वो कभी सच में मुझे शहर दिखाने ले जा रही थी, मैं उसकी बातों में आ गई थी। बेटी, अगर कोई भी काम अपनी मम्मा से छुपकर करोगी तो उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। ऐसे परिंदों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, जो कोई भी बात अपनी मम्मा से छुपानी नहीं चाहिए हमें। कल आपने मेरी रेहड़ी पर तमाम सब्जी ना बेची तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रोनी चिड़िया कहती है, नहीं मिस्टर क्रो, ऐसा मत करना। मैं कल अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी सारी सब्जियां बेच दूं। ये कहकर रोनी वहां से चली जाती है। फिर रोनी चिड़िया अपनी बाजार जाती है, वहां पे सब्जी बेचने के लिए कह रही होती है। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, बहुत ही बढ़िया सब्जी ले लो। तभी वहां पे एक तोता आता है और वो कहता है, रोनी बहन, जरा मुझे मिर्चों का तो भाव बताओ, मुझे एक पाव मेरा चाहिए। रोनी चिड़िया कहती है। 10 रुपए है, बहुत ही सस्ता है, ले लो। फिर मियाँ मिट्ठू कहता है, तौबा तौबा, मैं इतनी महंगी सब्जी नहीं ले सकता, मैं तो खुद गरीब हूँ। तुम चाहे तो किसी और को भेज देना, मैं तो चाहता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। अब
रोनी चिड़िया परेशान हो जाती है कि मिस्टर क्रो ने महंगी सब्जी बेचने के लिए कहा है लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। फिर वो यूं ही उदास अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसका बेटा कहता है, मामा, मुझे पता है आप बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। हाँ मामा, मैंने एक अंगूरों का बाग लगाया है जिसमें अभी फल तो नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फल जरूर लग जाएगा। फिर हम अपने खुद की दुकान बनाएंगे और लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे। जो मिस्टर क्रो है आप पे जुल्म करता है और दूसरे सब जानवरों को महंगी चीजें लेने पे मजबूर कर देता है। हम लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे, इससे हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी और लोगों को भी चीजें खरीदने में आसानी होगी। फिर रोनी चिड़िया कहती है, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा बाग देखना चाहती हूँ। तो फिर वो दोनों बाग देखने के लिए उड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो बाग में पहुंच जाते हैं। रोनी चिड़िया बाग देखकर कहती है, अरे बेटा, तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर उसका बेटा कहता है, हाँ मम्मा, मैंने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं इनको रोजाना पानी वगैरह भी देता था। फिर वो वापस अपने घर चल देते हैं। मिस्टर क्रो कह रहा होता है, ये लोग कितने पागल हैं, मेरी इतनी महंगी सब्जी खरीदते हैं और रोनी चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है और वो इतनी कम तनख्वाह के अंदर इतनी ज्यादा काम करती है जो कि 5-6 बंदे करते हैं और वो भी इतनी कम तनख्वाह में। तभी मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर होता जा रहा हूँ और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मेरे तो मजे ही हैं। फिर कुछ दिनों बाद बेटा रोनी चिड़िया से कहता है, अम्मी जान, चलो अब तो हमारे अंगूरों के ऊपर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लग चुके होंगे। हम जाते हैं और अब उन्हें तोड़कर लाएं और लोगों के अंदर बेचते हैं। बाजार से हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। रोनी चिड़िया कहती है, हाँ ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी खुद की चीजें बेचनी चाहिए और मैं मिस्टर क्रो की चीजें बेच के तंग आ गई हूँ। लोग तो लेना ही नहीं चाहते। लोगों को जब सस्ती चीजें मिलेंगी तो वो बहुत खुश होंगे और इसी के साथ हम गरीब लोगों को चीजें फ्री में भी देंगे। फिर उसका बेटा कहता है, हाँ ठीक है मामा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों अंगूरों के बाग में पहुंच जाते हैं। वहां से बहुत से अंगूर देखकर वो बहुत खुश होते हैं और रोनी चिड़िया का बेटा कहता है, देखो मामा, कितने बढ़िया अंगूर लगे हैं और ये बहुत मीठे भी होंगे। रोनी चिड़िया कहती है, ठीक है, हम कल सुबह से ही ये अंगूर फरोख्त करना शुरू कर देंगे। कल से लोग हमारी ही चीजें ज्यादा खरीदेंगे और हम ये अंगूर सस्ते दामों बेचेंगे। कल मैं इनको बेचना शुरू कर दूंगी। रोनी चिड़िया आवाज लगा रही होती है, अंगूर ले लो, सस्ते अंगूर ले लो। जिसके पास पैसे हैं वो भी खाए और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी खाए। तभी वहाँ पे एक तोता यानी मियाँ मिट्ठू आता है और कहता है, बहन चिड़िया, लगता है खुद के अंगूर बेच रही हो। फिर रोनी चिड़िया कहती है, हाँ, मैं खुद के ही अंगूर बेचती हूँ। मेरे बेटे ने खुफिया तौर पर ये काम किया है। तभी मियाँ मिट्ठू कहता है, बहुत अच्छा, आपके बेटे की तो कोई मिसाल ही नहीं, वो बहुत ज़हीन है। अच्छा, मुझे अंगूर आप किस तरह दे रही हो? तो
रोनी चिड़िया कहती है, मैं 1 रुपए के 2 किलो दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो ले लो। तभी तोता कहता है, शुक्र है हमें अब सस्ती चीजें मिलना शुरू हो गई हैं और अब से हम पेट भर के जी भर के खाएंगे। शुक्र है हमें मिस्टर क्रो के जुल्म से निजात मिली, अब हम सस्ती चीजें लेंगे। और वो चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। कौवा बैठा हुआ कह रहा होता है, मेरे पास तो अब सारे पैसे ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं बचा कि मैं सब्जी लाऊं और उसके आगे फरोख्त करूं। पहले मेरी सारी कमाई रोनी चिड़िया की वजह से आती थी, लेकिन अब उसने खुद की रेहड़ी लगा ली है, तो वो तो खूब मुनाफा कमा रही है और वो तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगी। मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए, मैंने तो खाया ही कुछ नहीं। चलो रोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कुछ खाने को दे दो। तभी कौवा वहां से उठता है और रोनी की तरफ चलता है। रोनी अंगूर बेच रही होती है, तभी वहां पे कौवा आता है और आके कहता है, रोनी चिड़िया, मुझे कुछ अंगूर दे दो ताकि मैं 2 दिनों की भूख मिटा सकूं। रोनी चिड़िया कहती है, देखो मिस्टर कौवे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। अगर तुम यहाँ मेरी जगह बैठकर अंगूर बेचोगे तो तुम जितने चाहो जी भर के खा सकते हो और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मुझे देते थे। तभी कौवा कहता है, अंगूर, मैं तुम्हारी जगह बैठकर जी भर के अंगूर खा सकता हूँ, लेकिन जो आपने तनख्वाह की बात की है वो तो बहुत कम है। मेरा तो इतने में गुजारा ही नहीं होता। तुम मेरी मजबूरी से फायदा ना उठाओ। तभी चिड़िया कहती है, शुक्र करो मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ, वरना तुम इसके लायक नहीं। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। ये तो मेरा भला है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। फिर कौवा बोलता है, ठीक है रोनी, मैं ये काम करूँगा। फिर वहाँ पे कौवा बैठता है और अंगूर बेचने लग जाता है और चिड़िया घर चली जाती है। कौवा बैठे बैठे कह रहा होता है, खट्टे मीठे अंगूर ले लो, सस्ते में और फ्री में अंगूर ले लो। फिर रोनी चिड़िया अपने घर को पहुंच जाती है। तो तभी उसका बेटा कहता है, अम्मा, आज आप इतने जल्दी आ गई हो, क्या सारे अंगूर खत्म हो गए हैं? सारे अंगूर लोगों ने खरीद लिए। तभी रोनी चिड़िया कहती है, नहीं, मैंने एक मुलाजिम रख लिया है जो मेरे अंगूर बेचेगा। तो रोनी चिड़िया का बेटा पूछता है, मम्मा बताओ वो कौन है? तभी रोनी चिड़िया बताती है, वो मिस्टर कौवा है, मिस्टर क्रो है। ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश होता है और कहता है, मम्मा ये देखो, अब कौवा हम कभी पे बहुत जुल्म करेंगे और उससे तनख्वाह भी कभी कभी देंगे। तो वहाँ पे रोनी चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उसको उसकी सोच से ज्यादा तनख्वाह देंगे। और तुम एक बात याद रखो। रोनी चिड़िया का बेटा कहता है, हाँ मम्मा बताओ ना। फिर रोनी चिड़िया कहती है, अगर तुम जो दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा, यानी जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जैसा सलूक तुम लोगों के साथ करोगे, लोग भी वैसा सलूक तुमसे करेंगे। फिर रोनी चिड़िया का बेटा बोलता है, अच्छा मम्मा, अब मुझे समझ आ गया है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उसकी मम्मा कहती है। रोनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, ऐसा
वाला है। अब हमें चाहिए कि हम अपने घोंसलों की मरम्मत करें और पहले से ज्यादा दाना ढूंढें ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। आपको तो पता है जब बारिशें शुरू होती हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती, कई दिनों तक जारी रहती हैं। आपको तो अच्छे से मालूम है ना पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था, आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा बहन, पिछली बार तुमने हमारी मदद की, इसलिए अब मुझे ताना दे रही हो। देखो कौवे भैया, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि बाकी सारे परिंदे बारिश के आने की तैयारियां कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब बारिश आए तो वो घर बैठकर सुकून से खाएं और एंजॉय करें। अच्छा रोनी चिड़िया, तो तुम मुझे बता रही हो खुद को इस जंगल में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती हो क्या? मुझे पता है बारिशें आने वाली हैं, मैं भी काम करूंगा, लेकिन अब मुझे आराम करना है। और हाँ, अभी बारिश का मौसम आने में कई दिन बाकी हैं। कौवे भैया, मैंने तो आपका भला ही चाहा था, चलो जैसे आपकी मर्जी। फिर रोनी चिड़िया तो वहां से चली जाती है और कालू कौवा मन ही मन कह रहा था, बड़ी आई मेरा भला करने वाली, जब भी मैं आराम करने लगता हूँ ये आ जाती है मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत कामचोर था और कामचोर होने के साथ वो सिर्फ मांग कर खाता था और छीन कर खाता था। जब बारी आती मांगने की तो वो इतना मासूम बनता जैसे इस जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। इन दिनों तमाम जंगल के पक्षी अपने घोंसले की मरम्मत करने में लगे हुए थे और बारिश के लिए बहुत दाना जमा करने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि बारिश का मौसम अच्छे से गुजर जाए, वो उससे खूब एंजॉय करे। तभी रोनी चिड़िया तोते के पास बैठी होती है और मियाँ मिट्टू कहता है, देखो रोनी बहन, आज फिर कालू कौवा नहीं आया, ना ही वो अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा है और ना ही दाना जमा कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता है रोनी चिड़िया दिल की अमीर और बादशाह है, उससे सब कुछ मिल ही जाएगा। क्या बताऊं तोते भैया, मैं आज गई थी कालू कौवा के यहाँ, लेकिन उसने तो मेरी बहुत बेइज्जती की है। रोनी बहन, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? जिसको खुद नहीं पता कि क्या करना है उसे तुम क्या बताओगी? जब उसको अपनी फिक्र नहीं है तो हमें भी उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या बताऊं मियाँ जी, वो तो कालू कौवा है, उसको मांग के खाने में शर्म बिल्कुल नहीं आती। चिड़िया बहन, इस बार कालू कौवे को मुंह मत लगाना। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं कि कालू कौवा का मामा आ जाता है और वो कहता है, क्या आपने कालू कौवा को देखा है? वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं तो उसके घोंसले में भी गया था, वो किधर गया है? क्या आपको पता है उसका? मामा जी, बुरा मत मानना, लेकिन जो सच है वो सच है। अब आपका भांजा इतना सुस्त है कि वो कभी दाना ढूंढने नहीं गया। अब बारिशें आने वाली हैं, तमाम पक्षी अपने घोंसलों की मरम्मत कर रहे हैं और बारिशों के लिए खूब दाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके भांजे को तो सिर्फ घूमना है जंगल में और घूमने के बाद खूब सोना। जब बारी आएगी खाने की तो हम में से किसी के घर पहुंच जाता है और इतना मासूम बन जाता है कि इससे ज्यादा तो मासूम है ही कोई नहीं। अब हम क्या करें? हम भी उसे भूखा मरते नहीं देख सकते, हम भी उसको दाना दे देते हैं, लेकिन आपको अपने भांजे को समझाना होगा कि वो मेहनत करके खुद कमाए। अब हमने भी ठान रखी है कि उसको कुछ नहीं देगी। अंकल जी, आप कालू कौवा को समझाएं, वो पूरा दिन घर में सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, उसकी पत्नी उसको इसीलिए छोड़कर चली गई। अंकल जी, वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुछ करे या ना करे, लेकिन बारिशों का मौसम आने वाला है, वो या तो घूमता है या फिर सोता है, और जब बारिश शुरू होगी फिर वो हमारे दरवाजे बजा बजा कर खा जाएगा। मैं तो इसको समझा समझा के थक गया हूँ, पता नहीं मेरी बहन से कौन सा पाप हो गया कि ये पैदा हुआ। इसका बाप भी ऐसा ही था, उसने मेरी बहन की जिंदगी अजाब कर रखी थी, अब ये है। आज इसको आ जाने दो, मैं इसकी क्लास लेता हूँ और इसकी तबीयत सेट करता हूँ।
अंकल जी, अब शाम होने वाली है, अब कालू कौवा घर में आ गया होगा। फिर मामा जी तो वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवा की तरफ निकल जाते हैं। रोनी चिड़िया और मियाँ मिट्टू भी अपने घर की तरफ उड़ देते हैं। जब मामा जी कालू कौवा के पास पहुँचते हैं तो वो बहुत हैरान होता है कि शाम के वक्त मामा पहुँच आया। वो कहता है, मामा जी आप इस वक्त आए हैं, आप इस वक्त। बेटा कालू, क्या हुआ? मैं इस वक्त नहीं आ सकता। नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। वैसे पहले आप इस वक्त कभी नहीं आए, मैं इसलिए परेशान हो गया थोड़ा सा। खैर तो है। अच्छा कालू बेटा, जल्दी से खाना लाओ मेरे लिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी से कुछ खाना दो। कालू कौवा मन ही मन कहता है, ये मामा जी भी अभी आए, पहले बताया होता तो मैं कहीं न कहीं से खाने का जुगाड़ तो लगा लेता। अब क्या करूं, मैंने अपना पेट तो उस तोते के खाने से भर लिया। शुक्र है वह घर नहीं था। अब मैं इसके लिए कहां से लाऊं? फिर कालू कौवा अपने मामा से कहता है, मामा जान, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपके लिए अभी जाता हूँ। इस जंगल में सबसे ज्यादा ऊंचा और तेज उड़ने वाला पक्षी हूँ और मेरी नजर भी बहुत तेज है। मैं अभी आपके लिए खाना लेके आता हूँ, आप बस फिक्र ना करो, बस इधर ही बैठे। फिर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और वो सीधा रोनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और उससे जाकर कहता है, चिड़िया बहन, सॉरी, मैंने आपको बुरा भला कहा, लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी थी। अब मुझे आपके पास आना पड़ा। मैंने तो सोचा था मैं मेहनत करके खाऊंगा, लेकिन अब देखो कि मेरा मामा आ गए हैं, वो भी शाम को। तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे उनको खाना देना है। तो अभी मेरे पास खाना नहीं है, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज कुछ खाना दे दो। मैं सुबह तुम्हारे साथ आऊंगा और फिर मैं आपके साथ खाना ढूंढूंगा और जो खाना मिलेगा वो तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हारा उधार भी चुकता हो जाएगा। प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो। अब कालू कौवे को रोनी चिड़िया कुछ दाने दे देती है। फिर वो वहां से उड़ता है और मामा जी के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि मामा भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उसने देखा कि इसने खाना कहाँ से लाया और कैसे मिन्नतें करके लाया। तो कालू कौवा मामा से कहता है, मामा जान, देखो मेरे पंखों का कमाल, कितना तेज उड़ता हूँ, कितनी तेज नजर है, कितना तेज उड़ता हूँ, कितनी तेज नजर है। फौरन से जाता हूँ, खाना लाता हूँ। देखो मामा, मैं बहुत तेज हूँ। ये लो, पेट भर के खाना खाओ और खूब मजा करो और सो जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई है। बस करो, मुझे पता है तुम कितने तेज उड़ते हो और कितनी तेज तुम्हारी नजर है और तुम कैसे खाना लाते हो। अभी तो चिड़िया से भीख मांग कर खाना लाए हो और तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी भीख मांगो वो खाना कभी नहीं खाया। ये खाना तुम ही खा लो और तुम्हें नसीब हो। मैं जाता हूँ, आज से मैं तुम्हारा कोई मामा नहीं, तुम्हारा मामा आज से मर चुका है, क्योंकि तुम्हारे मामे की आंखें ने ये देखना था कि तुम मांग कर खाते हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, आप ओझल हो जाओ, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। अब मामा जान तो उसको छोड़कर चले गए। उसने तो उससे नाता ही खत्म कर दिया, क्योंकि वो पहले तो बेइज्जती कराई थी उसने और फिर अब उसको भीख मांगकर खाना खिला रहा था, यानी कि भीख का खाना जो मामा ने कभी नहीं खाया था। अब मामा तो चले गए, लेकिन आई आफत देखो और फूटी किस्मत कौवे की कि अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि कालू कौवे के घोंसले में पानी जमा हो जाता है और गिर जाता है। बाकी तमाम पक्षी तो बहुत मजा कर रहे थे, लेकिन अब कौवे के पास ना ही कोई घर था और ना ही कुछ। आखिरकार वो रोनी चिड़िया के घर पहुंच ही जाता है और बाहर से आवाज देता है, रोनी बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला गिर गया है। मैं तो कल से मेहनत शुरू करने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, अब गिर गया है। मैं भी भूखा हूँ, खाना तो सारा मामा जी खा गए। प्लीज मुझे अंदर आने दो। अब बेचारे
कालू कौवा को तो ये नहीं पता था कि मामा जान सीधा चिड़िया के घर आए हैं, और चिड़िया से भी मामा जी ने कह रखा था कि अब कुछ भी हो जाए कालू कौवा की तुमने मदद नहीं करनी। अगर तुम ऐसे ही उसकी मदद करते रहोगे तो वो ऐसे ही दूसरों पर डिपेंड रहेगा, बस आपके आश्रय ही रहेगा। अगर तुमने उसकी मदद ना की तो उसको मजबूरी में खुद कमाना पड़ेगा। अब रोनी चिड़िया को भी मामा जान की बात अच्छे से समझ में आ गई। रोनी चिड़िया भी अंदर से आवाज ही नहीं देती। कालू कौवा समझ जाता है कि चिड़िया आज उसकी मदद नहीं करना चाहती, और उसको पता था मियाँ मिट्ठू तो पहले ही उसकी कोई मदद नहीं करता था। कौवा कुछ दिन तो भूखा रहता है, लेकिन फिर आखिरकार वो खाने की तलाश में निकल पड़ता है और खाना ढूंढकर खाना शुरू कर देता है। ये देखकर टोनी चिड़िया और उसका मामा बहुत खुश होते हैं। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में अजमत है। देखो रोनी चिड़िया, अगर कल आपने मेरी रेडी पर तमाम सब्जी ना बेची तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रोनी चिड़िया कहती है, नहीं मिस्टर क्रो, ऐसा मत करना। मैं कल अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी सारी सब्जियां बेच दूं। ये कहकर रोनी वहाँ से चली जाती है। फिर रोनी चिड़िया अपनी बाजार जाती है, वहाँ पे सब्जी बेचने के लिए कह रही होती है। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, बहुत ही बढ़िया सब्जी ले लो। तभी वहाँ पे एक तोता आता है और वो कहता है, रोनी बहन, जरा मुझे मिर्चों को तो भाव बताओ, मुझे एक पाव मिर्च चाहिए। रोनी चिड़िया कहती है, 10 रुपए है, बहुत ही सस्ता है, ले लो। फिर मियाँ मिट्ठू कहता है, तौबा तौबा, मैं इतनी महंगी सब्जी नहीं ले सकता, मैं तो खुद गरीब हूँ। तुम चाहे तो किसी और को बेच देना, मैं तो चाहता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। अब रोनी चिड़िया परेशान हो जाती है कि मिस्टर क्रो ने महंगी सब्जी बेचने के लिए कहा है, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। फिर वो यूं ही उदास अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसका बेटा कहता है, मामा, मुझे पता है आप बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। हाँ मामा, मैंने एक अंगूरों का बाग लगाया है जिसमें अभी फल तो नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फल जरूर लग जाएगा। फिर हम अपने खुद की दुकान बनाएंगे और लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे। जो मिस्टर क्रो है आप पे जुल्म करता है और दूसरे सब जानवरों को महंगी चीजें लेने पे मजबूर कर देता है। हम लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे, इससे हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी और लोगों को भी चीजें खरीदने में आसानी होगी। फिर रोनी चिड़िया कहती है, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा बाग देखना चाहती हूँ। तो फिर वो दोनों बाग देखने के लिए उड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो बाग में पहुंच जाते हैं। रोनी चिड़िया बाग देखकर कहती है, अरे बेटा, तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर उसका बेटा कहता है, हाँ मम्मा, मैंने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं इनको रोजाना पानी वगैरह भी देता था। फिर वो वापस अपने घर चल देते हैं। मिस्टर क्रो कह रहा होता है, ये लोग कितने पागल हैं, मेरी इतनी महंगी सब्जी खरीदते हैं और रोनी चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है और वो इतनी कम तनख्वाह के अंदर इतनी ज्यादा काम करती है जो कि 5-6 बंदे करते हैं, और वो भी इतनी कम तनख्वाह में। तभी मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर होता जा रहा हूँ और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मेरे तो मजे ही हैं। फिर कुछ दिनों बाद बेटा रोनी चिड़िया से कहता है, अम्मी जान, चलो अब तो हमारे अंगूरों के ऊपर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लग चुके होंगे। हम जाते हैं और अब उन्हें तोड़कर
लाएं और लोगों के अंदर बेचते हैं। बाजार से हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। रोनी चिड़िया कहती है हाँ ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी खुद की चीजें बेचनी चाहिए और मैं मिस्टर क्रो की चीजें बेच के तंग आ गई हूँ। लोग तो लेना ही नहीं चाहते। लोगों को जब सस्ती चीजें मिलेंगी तो वो बहुत खुश होंगे और इसी के साथ हम गरीब लोगों को चीजें फ्री में भी देंगे। फिर उसका बेटा कहता है हाँ ठीक है मामा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों अंगूरों के बाग में पहुंच जाते हैं। वहां से बहुत से अंगूर देखकर वो बहुत खुश होते हैं और रोनी चिड़िया का बेटा कहता है देखो मामा, कितने बढ़िया अंगूर लगे हैं और ये बहुत मीठे भी होंगे। रोनी चिड़िया कहती है ठीक है, हम कल सुबह से ही ये अंगूर फरोख्त करना शुरू कर देंगे। कल से लोग हमारी ही चीजें ज्यादा खरीदेंगे और हम ये अंगूर सस्ते दामों बेचेंगे। कल मैं इनको बेचना शुरू कर दूंगी। रोनी चिड़िया आवाज लगा रही होती है अंगूर ले लो, सस्ते अंगूर ले लो। जिसके पास पैसे हैं वो भी खाए और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी खाए। तभी वहाँ पे एक तोता यानी मियाँ मिट्ठू आता है और कहता है बहन चिड़िया, लगता है खुद के अंगूर बेच रही हो। फिर रोनी चिड़िया कहती है हाँ, मैं खुद के ही अंगूर बेच रही हूँ। मेरे बेटे ने खुफिया तौर पर ये काम किया है। तभी मियाँ मिट्ठू कहता है बहुत अच्छा, आपके बेटे की तो कोई मिसाल ही नहीं, वो बहुत ज़हीन है। अच्छा, मुझे अंगूर आप किस तरह दे रही हो? तो रोनी चिड़िया कहती है मैं 1 रुपए के 2 किलो देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो ले लो। तभी तोता कहता है शुक्र है, हमें अब सस्ती चीजें मिलना शुरू हो गई हैं और अब से हम पेट भर के जी भर के खाएंगे। शुक्र है हमें मिस्टर क्रो के जुल्म से निजात मिली। अब हम सस्ती चीजें लेंगे। और वो चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। कौवा बैठा हुआ कह रहा होता है मेरे पास तो अब सारे पैसे ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं बचा कि मैं सब्जी लाऊं और उसके आगे फरोख्त करूं। पहले मेरी सारी कमाई रोनी चिड़िया की वजह से आती थी, लेकिन अब उसने खुद की रेहड़ी लगा ली है तो वो तो खूब मुनाफा कमा रही है और वो तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगी। मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए, मैंने तो खाया ही कुछ नहीं। चलो रोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कुछ खाने को दे दो। तभी कौवा वहां से उठता है और रोनी की तरफ चलता है। रोनी अंगूर बेच रही होती है, तभी वहां पे कौवा आता है और आके कहता है रोनी चिड़िया, मुझे कुछ अंगूर दे दो ताकि मैं 2 दिनों की भूख मिटा सकूं। रोनी चिड़िया कहती है देखो मिस्टर कौवे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। अगर तुम यहाँ मेरी जगह बैठकर अंगूर बेचोगे तो तुम जितने चाहो जी भर के खा सकते हो और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मुझे देते थे। तभी कौवा कहता है अंगूर, मैं तुम्हारी जगह बैठकर जी भर के अंगूर खा सकता हूँ, लेकिन जो आपने तनख्वाह की बात की है वो तो बहुत कम है। मेरा तो इतने में गुजारा ही नहीं होता। तुम मेरी मजबूरी से फायदा ना उठाओ। तभी चिड़िया कहती है शुक्र करो, मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ, वरना तुम इसके लायक नहीं। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। ये तो मेरा भला है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। फिर कौवा बोलता है ठीक है रोनी, मैं ये काम करूँगा। फिर वहाँ पे कौवा बैठता है और अंगूर बेचने लग जाता है और चिड़िया घर चली जाती है। कौवा बैठे बैठे कह रहा होता है खट्टे मीठे अंगूर ले लो, सस्ते में और फ्री में अंगूर ले लो।
फिर रोनी चिड़िया अपने घर को पहुंच जाती है तो तभी उसका बेटा कहता है, मम्मा आज आप इतने जल्दी आ गए हो, क्या सारे अंगूर खत्म हो गए हैं? सारे अंगूर लोगों ने खरीद लिए हैं। तभी रोनी चिड़िया कहती है, नहीं, मैंने एक मुलाजिम रख लिया है जो मेरे अंगूर बेचेगा। तो रोनी चिड़िया का बेटा पूछता है। मम्मा बताओ वो कौन है? तभी रोनी चिड़िया बताती है। वो मिस्टर कौवा है, मिस्टर क्रो है। ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश होता है और कहता है, मम्मा ये देखो, अब कवा हम कवे पे बहुत जुल्म करेंगे और उससे तनख्वाह भी कभी कभी देंगे। तो वहाँ पे रोनी चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उसको उसकी सोच से ज्यादा तनख्वाह देंगे। और तुम एक बात याद रखो। रोनी चिड़िया का बेटा कहता है। हाँ मम्मा बताओ ना। फिर रोनी चिड़िया कहती है, अगर तुम जो दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा, यानी जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जैसा सलूक तुम लोगों के साथ करोगे, लोग भी वैसा सलूक तुमसे करेंगे। फिर रोनी चिड़िया का बेटा बोलता है, अच्छा मम्मा, अब मुझे समझ आ गया है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उसकी मम्मा कहती है। रोनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, ऐसा ही है, तुम सही समझे। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन करें।